हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइलोज्म। हम साइलोज्म का सेकंड पार्ट चल रहा है। आज हम आइदर और का केस देखेंगे। बाकी सारे केस हमने देख लिए थे। इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, ये भी देख लिया। सेकंड जब एक फॉलो होगा कंक्लूजन तो इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, अगर सेकंड फॉलोज होगा तो हम सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। अगर बोथ कंक्लूजन फॉलोज हो रहे हैं तो हम देखेंगे कि अगर दोनों कंक्लूजन फॉलोज होंगे तो हम ये वाला टिक करेंगे। इफ बोथ कंक्लूजन फॉलोज नाइदर वन और नॉर सेकंड, ये हम तब देखेंगे जब दोनों गलत हो रहे हैं, मतलब दोनों फॉलो नहीं हो रहे हैं कंक्लूजन, तब हम ये वाला टिकेंगे। आज हम देखेंगे कि आइदर और का केस कब लगेगा। ठीक है, आइदर और का केस, जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी है, फर्स्ट नहीं देखा है, वो पहले पार्ट फर्स्ट देखें तो उस ऐसे आइदर और समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद आइदर और का केस समझ आएगा। अब इसका हम बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी हुई है। क्या स्टेटमेंट है? सम बी और सी। सम कैसे बनाते थे हम? सम बी और सी। सम बी और सी मतलब बी और सी में कुछ कॉमन है। ठीक है, सम बी और सी। नो सी इज डी। नो सी इज डी मतलब सी और डी में क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। नो का केस है नेगेटिव रिलेशनशिप। हम क्रॉस साइन से हम बताते थे कि सी और डी में क्या है? डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। मतलब नो सी इज डी मतलब पूरे का पूरा सी से और डी का क्या है? नेगेटिव। इस सी का और डी का क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब आएंगे हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या है? सम बी आर डी मतलब अब हमें ये बताना है क्या ये सही है? सम बी आर डी, क्या बी और डी में कुछ कॉमन है? ये है बी का सर्कल यहां तक और ये है डी का सर्कल। इनके बीच में तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि डी इधर है, बी इधर है, तो इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो ये गलत हो गया हमारा, ये फॉलो नहीं कर रहा है। कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो नहीं हो रहा है। नो बी आर डी, इसका मीनिंग है नो बी आर डी मतलब पूरे के पूरे बी का डी से नेगेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। ये बी है और ये बी है और ये डी है। ठीक है, अब डी का सी के साथ पूरा नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये सी है और ये डी है, इन दोनों का आपस में पूरा ये नेगेटिव रिलेशनशिप से हमने शो किया। लेकिन बी का कुछ पार्ट भी सी के अंदर आ रहा है। ठीक है, सी कुछ पार्ट है ना, हम ऐसे बोल सकते थे सम बी है ना, कुछ बी का कुछ हिस्सा का डी से नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन यहां पे बता रहा है कि नो बी आर डी मतलब पूरे के पूरे का बी का डी से नेगेटिव रिलेशनशिप, पूरे का तो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमें आइदर आर का कंसेप्ट हमें कैसे पता चलेगा कि आइदर आर का केस लगेगा? फर्स्ट हमें तीन चीजें हमें याद रखनी है इसमें। सबसे पहले कंक्लूजन में हमें देखना है कि अगर एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, अगर एलिमेंट्स सेम है, जैसे बी या बी डी एलिमेंट्स सेम है, तो हमारे दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि ये आइदर और का केस हो सकता है। फर्स्ट है क्या? एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स सेम, इसमें भी एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, दूसरी चीज जो याद रखनी है, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। अब हमारे भी दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए तो उसका मतलब चांसेस और हो गए आइदर आर केस के। तीसरी चीज कंप्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर कौन से? मतलब एक सम होना चाहिए या तो नो। मतलब जैसे एक कंक्लूजन में जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसमें सम, फर्स्ट कंक्लूजन में सम हुआ, दूसरे में नो हुआ। ठीक है, या तो ऐसा हो एक में सम एक में नो, या तो ऐसा हो एक में ऑल हो दूसरे में सम नॉट हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑल होगा नीचे सम नॉट होगा, या सम होगा सम नॉट हो, या इधर सम होगा नीचे सम नॉट होगा। ठीक है, ये सब चीजें याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है कि आपको क्या करना है, याद रखना है एक में सम होना चाहिए। सीधा आपको ये याद रखना है एक में सम होना चाहिए और दूसरे में नेगेटिव होना चाहिए, चाहे नॉट है चाहे नो है। ठीक है, सम और नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक में सम होगा और दूसरे में नेगेटिव होगा, चाहे नो है नॉट है, तो वो क्या होगा? आइदर और का केस है। ठीक है, जैसे इसमें सम है नॉट है। ठीक है, मतलब एक सम होगा एक नॉट होना चाहिए। ठीक है, चाहे ऊपर हो रहा है चाहे नीचे हो रहा है। तो ये शॉर्ट तरीका है याद रखने का, ये शॉर्ट तरीका है याद रखने का। तो
अगर तीनों कंक्लूजन हमारे फॉलोज हो रहे हैं, तीनों हमारी जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं तीनों के तीनों फॉलो हो रहे हैं हमारे, ठीक, उसका मतलब ये हमें सीधा लिख लेना ये कौन सा केस है, आइदर, ये आइदर और वाला केस है। ठीक है, अगर ये एलिमेंट सेम नहीं होते, बी और डी सेम नहीं होते, यहाँ पे होता सी, यहाँ होता बी, यहाँ डी, यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ ए होता, तो अगर एलिमेंट सेम नहीं होते तो हाँ तब क्या होता, तब एक कोई भी चीज तीनों के तीनों फॉलो करने चाहिए, तीनों के तीनों फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फॉलो कर रहा है या दो फॉलो कर रहा है, तीनों के तीनों फॉलो होने चाहिए। अगर एक भी इनमें फॉलो नहीं हो रहा है तो आइदर आर का केस नहीं होगा। ठीक है, अगर एलिमेंट सेम नहीं होते यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट्स दोनों में एलिमेंट सेम नहीं होते तो हमारे पास क्या हो जाता, हम क्या लिखते, नाइदर, नाइदर नॉर का केस हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ना तो फर्स्ट फॉलो हो रहा है ना तो सेकंड फॉलो हो रहा है, हम तब ये फॉलो, ये इसमें फोर्थ पार्ट आता। लेकिन एलिमेंट्स हमारे तीनों के तीनों फॉलोज हो रहे हैं पॉइंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, आइदर और का केस है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए स्टेटमेंट दिया है ऑल बी आर सी। ठीक है, ऑल बी आर सी, हम पहले डायग्राम बनाएंगे इसकी। ठीक है, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी जो हैं क्या है, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, मतलब सी और डी में कुछ कॉमन है, ये सी और डी में कुछ कॉमन है, ये होगी हमारी डायग्राम। ठीक है, अब आएंगे हम कंक्लूजन पे, ऑल बी आर सी, क्या सारे के सारे बी डी हैं, क्या सारे के सारे बी सी तो हैं लेकिन सारे के सारे बी डी नहीं है ना, ये गलत हो गया है ना। ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी में आ रहे हैं, डी में नहीं आ रहे। ठीक है, डी यहाँ पे है, डी अलग है, तो ये गलत हो गया। सम बी और नॉट डी, मतलब क्या कुछ बी का डी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, कुछ बी का डी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप की तो यहाँ बात ही नहीं, इस डायग्राम में कहीं नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, शो हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप कब शो होता था, जब हम स्टेटमेंट में नॉट दिया होता था और हम क्रॉस से उसको, क्रॉस साइन से अब उसको हम शो करते थे, तो यहाँ पे नॉट की कोई बात ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब हम आते हैं हमारे कौन कौन से पॉइंट्स सही हो रहे हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेम, एलिमेंट्स बी और डी, बी और डी एलिमेंट्स सेम है, तो एलिमेंट सेम, ये तो सही हो रहा है हमारा। बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। कि हम क्या देख रहे हैं, आइदर आर का केस कब लग रहा है। ठीक है, पहले हमें देखा दोनों क्रॉस हैं, तो ऐसे तो नाइदर नॉर आना था, लेकिन अगर हमारी नजर यहां पड़ रही है कि एलिमेंट्स इसके सेम है, तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ये आइदर आर का केस कौन से हो सकता है। तो आइदर आर का केस में एलिमेंट्स तो सेम आ रहे हैं, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो रहे हैं, और कंप्लीमेंट्री पेयर आ रहा है। कंप्लीमेंट्री पेयर में क्या था, सम होना चाहिए और नॉट। ठीक है, सम और नॉट होना चाहिए। ठीक है, ये आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, सम भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड कंप्लीमेंट्री पेयर भी फॉलो हो जाएगा। तो ये तीनों हमारे फॉलोज हो रहे हैं, तो ये आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। अगर क्वेश्चन में कहीं भी एनी, एवरी, ईच कुछ भी दिया है तो ये क्या है, ऑल। एनी, ईच और एवरी ये दिया है तो इसका मीनिंग ऑल होगा। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी क्वेश्चन में अगर ये दिया है तो इसका मतलब है ऑल। ओनली बी इज ए, इसका मतलब क्या, ऑल ए आर बी। ठीक है, एटलीस्ट, एट सम, ऑलमोस्ट, जनरली, मोस्टली, कहीं भी ये वर्ड्स होंगे तो उसका मतलब है सम। नो वन, नन, नॉट, सिंगल, ये वर्ड्स कहीं भी होंगे हमारे स्टेटमेंट में, उसका मीनिंग है नो।